नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उस अपडेटेड न्यूज हब में जहां हर दिन आप पाते हैं देश दुनिया की 10 सबसे ताजा, सटीक और भरोसेमंद खबरें, बिना ड्रामा, बिना टाइम वेस्ट। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सुबह हो ज्ञान और जागरूकता से भरपूर, तो बस 3 सेकंड दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अपने दोस्तों, परिवार या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती हैं सटीक खबरें पंचलाइन पर। और अब आज का मजेदार जी के सवाल। एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विकल्प हैं 1950, 1955, 1960 या 1965। सही जवाब नीचे कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वालों को मिलेगा डिजिटल सर्टिफिकेट और नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं 5 जुलाई 2025 की 10 सबसे जरूरी खबरें। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें विश्व प्रसिद्ध मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में स्थित शाही ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की गई थी। हिंदू पक्ष को बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि वह ईदगाह के ऐतिहासिक वैधता पर सवाल उठाना चाहता था। अदालत ने स्पष्ट किया कि 19वीं सदी में बनी मस्जिद पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा या धरोहर विध्वंस नहीं हुआ। दोनों पक्षों को शांतिपूर्वक सह अस्तित्व के लिए आमंत्रित करते हुए कोर्ट ने खुदाई पर रोक नहीं लगाई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार जुलाई 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में 4% की बढ़ोतरी कर सकती है। अगर ये मंजूर होती है तो डीए 55% से बढ़कर 59% हो जाएगा। वित्त मंत्रालय ने आर्थिक विशेषज्ञों से राय मांगी है और आखिर फैसला कैबिनेट मीटिंग में लिया जाएगा। इससे लगभग 50 लाख लोक सेवकों को लाभ मिलेगा और उनकी मासिक आय में औसतन 2,500 रुपए तक का इजाफा हो सकता है। विपक्ष ने इसे महंगाई के बढ़ते दबाव में राहत कदम बताया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में भारी बारिश और नई घोषणाएं। जयपुर, अजमेर, दौसा सहित पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में तीव्र मानसून की बारिश ने जलभराव की स्थिति पैदा कर दी। स्कूल कॉलेजों को 2 घंटे की छुट्टी दी गई, जबकि नगर निगम ने ड्रेनेज क्लीनिंग अभियान तेज किया। मुख्यमंत्री ने दौसा में 200 करोड़ के नए विकास प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया और आरपीएसएससी ने ग्रेड 2 भर्ती अधिसूचना जारी की। कोटा में मेडिकल छात्र यूनियन का विरोध प्रदर्शन भी जारी रहा, जहां वे सीटों में वृद्धि और वर्दी मंजूरी की मांग कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के खूबसूरत लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इनमें बाढ़ नियंत्रण, किसानों के लिए त्वरित राहत पैकेज, धर्मांतरण रोकथाम कानून में सख्ती, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार और नए एक्सप्रेस वे के निर्माण के निर्देश शामिल हैं। शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के बजट में भी इजाफा किया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ये योजनाएं 6 महीने में क्रियान्वित हों। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश सरकार के 27% ओबीसी आरक्षण कानून की वैधता पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य सवाल था कि कुल आरक्षण सीमा 50% से ज्यादा न हो। याचिकाकर्ताओं ने संविधान में अक्षुण्य सामाजिक न्याय की धाराएं उद्धृत की, जबकि राज्य ने पिछड़ा वर्ग की आवश्यकता बताई। कोर्ट ने फिलहाल कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया और आगे की सुनवाई 15 जुलाई के लिए टाल दी। इस फैसले से एमपी के हजारों छात्रों का भविष्य तय होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, शिवपुरी और रीवा जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक अति भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिससे नदियां उफान पर आ सकती हैं। प्रशासन ने स्थानीय लोगों को ऊंचे इलाकों में शिफ्ट होने और नदियों के तट से दूर रहने की हिदायत दी है। विस्थापित राहत शिविर तैयार हैं और आपदा प्रबंधन विभाग ने एनडीआरएफ टीमों को स्टैंड बाय पर रख दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय शेयर बाजार में गड़बड़ी के आरोपों पर सीबी ने अमेरिकी क्वांट फर्म जेन स्ट्रीट पर बैन लगाया और उसके अवैध मुनाफे को जब्त करने का आदेश दिया। जांच में पाया गया कि फर्म ने इश्यूएंस के समय प्राइस मूवमेंट में आर्टिफिशियल वॉल्यूम बनाकर मार्केट को मैनिपुलेट किया। सीबी इनका कि यह कदम न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के विश्वास को मजबूत करेगा। फर्म को 2 साल के लिए नई लिस्टिंग और ट्रेडिंग से रोका गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंच गए हैं। इस दौरे में ऊर्जा, शिक्षा और रक्षा साझेदारी पर समझौते पर बातचीत होगी। दोनों देशों से लेकर कैरिबियन क्षेत्र में भारतीय डायस्पोरा सभा में प्रधानमंत्री भाषण देंगे और 10,000 करोड़ रुपए के निवेश समझौते करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा भारत कैरेबियन संबंधों को नए आयाम देगी और आर्थिक सहयोग को तेज करेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज सेंसेक्स 67 अंक की बढ़त के साथ 83,306 पर और निफ्टी 23 अंक ऊपर 25,428 पर खुला। बैंकिंग, आईटी और मेटल सेक्टर्स के शेयरों में शुभ चढ़ाव दिखा, जबकि ऑटो और फार्मा में मिक्स्ड मूवमेंट आया। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 1200 करोड़ रुपए की खरीदारी की। विशेषज्ञों का मानना है कि ग्लोबल क्यूज में सुधार और घरेलू रिटेल इन्वेस्टमेंट में उत्साह से यह तेजी बनी हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका भारत ट्रेड डील पर बातचीत के बाद भारतीय प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली लौटा। भारत ने डब्ल्यूटीओ में अमेरिकी ऑटो पार्ट्स पर रिटेलिटरी ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव रखा ताकि ट्रेड इम्बैलेंस कम हो। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत खुले व्यापार में विश्वास रखता है, लेकिन राष्ट्रीय हितों की रक्षा सर्वोपरि है। अब अगले दौर की चर्चा अगस्त में वॉशिंगटन में होगी, जहां टैरिफ कटौती और डेटा प्रवाह पर समझौते पर अंतिम दस्तखत होने की उम्मीद है। यही थी आज की सभी खबरें। धन्यवाद। तो कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो झट से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही घंटी दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।